हे गाइस, वेलकम इन न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एमका के बारे में। एमका भारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। यह भारत द्वारा बनाया गया तीसरा जेट होगा, साथ ही अब तक का सबसे एडवांस भी। इससे पहले भारत ने हाल मारूत और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को बनाया है। साथ ही यह भारत का पहला स्टेल्थ जेट होगा। सो मैनी थिंग्स टू नो। वीडियो शुरू करते हैं। एमका का मतलब है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। पहले ये सिर्फ मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होने वाला था, पर बाद में इंडियन एयरफोर्स के कहने पर इसमें स्टेल्थ फीचर को जोड़ा गया, जिससे यह एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बना। नाउ आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि रडार क्या होता है एंड स्टेल्थ क्या होता है। रडार का काम होता है किसी भी एयरक्राफ्ट को रेडियो वेव की मदद से ट्रैक करना। यह सिविलियन और मिलिट्री दोनों के लिए यूज़ होता है। मिलिट्री में रडार का इस्तेमाल हम एनिमी के एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने के लिए करते हैं। जब रडार से निकली वेव्स एयरक्राफ्ट से टकराकर वापस आती हैं, तब स्क्रीन पर एयरक्राफ्ट के होने का पता चलता है, जिसके बाद सरफेस टू एयर मिसाइल का यूज़ करके उस जेट को मार गिराया जा सकता है। पर अगर आपका जेट फिफ्थ जनरेशन का है और उसमें स्टेल्थ फीचर है, तो वह रडार से आने वाली वेव्स को किसी और डायरेक्शन में मोड़ देगा। जो रेस बच जाएंगी उनको उस जेट पर लगा रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल सोख लेगा, जिससे वह स्क्रीन पर या तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा या एक पक्षी की तरह बहुत छोटा सा दिखाई देगा। इसको हम RCS से देखते हैं। RCS की फुल फॉर्म होती है रडार क्रॉस सेक्शनल सरफेस। जिस एयरक्राफ्ट का RCS कम होता है वह रडार पर उतना ही छोटा दिखता है, और जिसका RCS ज़्यादा होता है वह रडार पर उतना ही बड़ा दिखता है। वर्तमान में अमेरिका, रूस, चीन के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें अमेरिका के पास सबसे अच्छे फिफ्थ जनरेशन फाइटर हैं। रशिया के जेट में इंजन की प्रॉब्लम है, जबकि चाइना के जेट में डिज़ाइन और इंजन दोनों की, क्योंकि वह अमेरिका के F-22 व F-35 के डिज़ाइन को चोरी करके बनाया गया है। अमेरिका का F-22 रैप्टर दुनिया का पहला फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। नाउ अब देखते हैं कि फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हम किसको बोलते हैं, किन फीचर्स का एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में होना ज़रूरी है। फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ, सुपर क्रूज, सुपर मनरूवेबल, एडवांस एवियोनिक्स, वेरी लो ऑब्जर्वेबल, इंटरनल वेपन वे, लो नॉइस एंड एडवांस जियोमेट्रिकल डिज़ाइन का होना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को एक साथ बैलेंस करना ज़रूरी है, तभी एक अच्छा जेट बन सकता है। एमका इन सभी खूबियों से लैस होगा। एमका को DRDO और ADA मिलकर डेवलप कर रही हैं। बाद में इसका प्रोडक्शन HAL करेगी। फिलहाल एमका का प्राइमरी डिज़ाइन फेज़ कंप्लीट हो चुका है और डिटेल डिज़ाइन फेज़ भी जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके बाद 2025 तक इस जेट का प्रोटोटाइप बना लिया जाएगा। इसके कुल 5 प्रोटोटाइप बनाने की योजना है। इसकी पहली फ़्लाइट 2026 के आसपास होगी व 2028 के बाद यह इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो पाएगा। नाउ एमका के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एमका फिफ्थ जनरेशन का मीडियम वेट एयरक्राफ्ट होगा। इसका M3 वेट 16 से 18 टन होगा। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 29 टन होगा। इसकी लेंथ 5.5 फीट, हाइट 15.9 फीट, विंग एरिया 429 स्क्वायर फीट, स्पीड 2.5 मैक, ऑपरेशनल रेंज 3240 किलोमीटर, फेरी रेंज 5324 किलोमीटर, कॉम्बैक्ट रेडियस 1000 किलोमीटर, रेट ऑफ क्लाइंब 45,000 फीट पर मिनट, सर्विस सीलिंग 59,200 फीट की होगी। और इसको और ज़्यादा स्टेल्थ बनाने के लिए 80% कार्बन कंपोजिट का यूज़ किया जाएगा। इंडिया कार्बन कंपोजिट यूज़ करने के मामले में काफ़ी एडवांस है, क्योंकि हमारा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस में भी हमने काफ़ी ज़्यादा कार्बन कंपोजिट मटेरियल का यूज़ किया है। इसके शुरुआती वर्जन में अमेरिकन GE 404 इंजनों का यूज़ किया जाएगा, जिसका पर इंजन थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन का है। दोनों इंजन मिलकर इसको 220 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देंगे। इसमें 3D वेक्टरिंग टेक्निक का यूज़ किया जाएगा, ताकि एयरक्राफ्ट को और ज़्यादा एडवांस बनाया जा सके। इसके बाद के वर्जन में
2 कावेरी K9 या K10 इंजनों को लगाया जाएगा, जो कि फ़िलहाल अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है और वो भारत में बने होंगे। इसके अलावा इसमें भारत में बना AESA रडार उत्तम का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके TR मॉड्यूल पर सेकेंड 1000 तक अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, जिससे इसको जाम करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसके अलावा इसमें IRS-3 इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी लगा होगा। इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ किया जाएगा ताकि इन्फॉर्मेशन को जल्दी से प्रोसेस किया जा सके। इसमें मायावी के नाम से बन रहा सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर सूट भी लगा होगा, जो कि अपनी तरफ आ रही किसी भी मिसाइल का सर्किट खराब कर देगा। इसमें रेडियो वार्निंग रिसीवर, लेज़र वार्निंग रिसीवर, मिसाइल वार्निंग शूट, वॉइस कमांड कॉकपिट एंड फ्लाई बाय वायर सिस्टम लगा होगा। ये जेट 1.8 मैक की रफ्तार से सुपर क्रूज करने में सक्षम होगा। सुपर क्रूज उस एबिलिटी को कहते हैं जिसमें जेट अपने फ्यूल को सबसे कम यूज़ करके सबसे एफिशिएंट रफ्तार देता है। यह स्टेल्थ मोड में 4 हथियारों को ले जा सकेगा, जो कि इसके इंटरनल वेपन बे में होंगे। वह नॉन स्टेल्थ मोड में यह 11 हथियारों को ले जाने में सक्षम होगा, यानी इसके 11 हार्ड पॉइंट होंगे, जिसमें यह सभी प्रकार के हथियारों को ले जा सकेगा। इसमें लेज़र एनर्जी वाले हथियार भी शामिल हैं। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको एमका से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।